दोस्तों, आज से 400 साल पहले जब हमारे प्यारे भारत पर मुगल साम्राज्य का कब्जा था, तब उस दौरान भारत की इस भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के एक योद्धा का जन्म हुआ, जिसने न सिर्फ भारत को मुगलों के आतंक से आजादी दिलाई बल्कि समूचे भारत में स्वराज स्थापित किया। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा कई ऐसे ऐतिहासिक और रणनीतिक कदम उठाए गए थे जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्यों की जड़ों को कमजोर करने का काम किया था। तो चलिए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उन्हीं कदमों के बारे में जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। दोस्तों, महाराज छत्रपति शिवाजी ये जानते थे उनका जज्बा भले ही मुगलों से कहीं अधिक हो, पर संख्या बल में उनकी सेना मुगल सेना के आगे काफी कम है। इसलिए वे हमेशा स्मार्ट वर्क में यकीन रखते थे। वो हमेशा चरणबद्ध और पूरी प्लानिंग के साथ काम किया करते थे। उनकी स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होती थी कि उसमें चूक की संभावना बहुत ही कम थी। उनकी स्ट्रेटेजिकली सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी उनका शानदार एस्पेजन सिस्टम। उनके बड़े बड़े जासूस मुगलों की हर हरकत पर घड़ी पैनी नजर रखते थे और हर इन्फॉर्मेशन को महाराज शिवाजी तक पहुंचाते थे, जिस वजह से महाराज शिवाजी की टैक्टिक्स पूरी तरीके से सफल साबित होती थी। विश्वासराव नानाजी डीगे, बहारीजी नायक, सुंदरजी प्रभु जी, इन महारथी जासूसों की इन्फॉर्मेशन पर महाराज छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के कई ठिकानों पर हमले किए और उन्हें जड़ से हिलाने का काम किया। इसलिए महाराज शिवाजी की सफलता में उनके जासूसों का भी बड़ा योगदान माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो वे उनके सबसे पहले डिफेंस पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने अपनी सबसे पहले सीमाओं को सुरक्षित किया, वहां पर सेना तैनात की। उनकी सेना में जज्बे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो डटकर मुगल सेना का सामना करते थे। शायद ही आपको मालूम हो कि शिवाजी महाराज की सेना मुगलों से हमेशा एक कदम आगे रहती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि महाराज शिवाजी और उनकी सेना को बैटलफील्ड की पूरी जानकारी रहती थी और वो अपनी सेना की स्ट्रेंथ और मुगल सेना की कमजोरी को पहली पूरी तरीके से रिसर्च करके रखते थे, जिस वजह से उन्होंने मिनिमम डैमेज और मैक्सिमम रिजल्ट मिलता था। उनकी सेना हमेशा से ही महाराज छत्रपति शिवाजी के लिए खड़ी रहती थी और वो भी एक सुप्रीम कमांडर की तरह उसे लीड करते थे। साथ ही वो वॉर टैक्टिक्स में इतने ज्यादा कुशल थे कि इतिहासकारों ने उन्हें अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर जैसे महान वॉर रणनीतियों में सूची में शामिल किया। एक बार जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के बुलाने पर उससे मिलने आगरा गए थे, तब उसने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। साथ ही साथ औरंगजेब ने छल से शिवाजी महाराज को एक घर में नजरबंद कर दिया था, जहां 1000 सैनिक हर वक्त उनकी निगरानी करते थे। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ अपने तेज तरार दिमाग चलाया और बाहर निकलने की कुशल रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने खुद का पहनावा एक फकीर की तरह कर लिया और अपने करीबी निराजी राव जी को अपने जैसे भेष में बदलकर वह स्वयं उनसे मिलने आए पंडितों के साथ औरंगजेब की गिरफ्त से बाहर निकल गए और अपने किले में पहुंच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल रणनीतिकार तो थे, साथ ही साथ वह एक दमदार योद्धा भी थे और उन्होंने अपनी ताकत को कई बार साबित किया था। दरअसल एक बार मराठाओं और बीजापुर के बीच युद्ध की ठन गई थी। तब उस दौरान मराठों पर कब्जा करने के उद्देश्य से आदिल शाह की मां द्वारा अफजल खान को युद्ध के मैदान में भेजा गया, क्योंकि अफजल खान न सिर्फ दमदार था और विशाल शरीर वाला भी था, बल्कि उसे छल से युद्ध जीतने में महारत हासिल थी। जब वह छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध करने पहुंचा, तब वह युद्ध के पहले ही उन्हें छल से मारना चाहता था। इसलिए उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेशा भेजा, जिसे महाराज शिवाजी ने स्वीकार कर लिया था। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मुलाकात की, तब अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाना चाहा और जैसे ही महाराज शिवाजी उसके गले लगे, तब उसने अपना चाकू उनके पीठ में घोंपने का प्रयास किया। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे छल के बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में बाघ के नाखूनों की तरह दिखने वाला बाघ नख पहन रखा था। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर वार किया, तब उन्होंने अपने बाघ नख से उनका पेट चीर दिया, जिसके बाद वह शामियाने में भाग खड़ा हुआ। लेकिन शिवाजी महाराज ने युद्ध में मैदान में जाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जब बात वॉर टैक्टिक्स की हो रही, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इस मामले में कोई शान ही नहीं था। हालांकि मुगलों के दिलों में उनका जो खौफ भरा हुआ था, उसको भरने का काम सबसे ज्यादा उनकी गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स ने किया था। दोस्तों, गुरिल्ला वॉरफेयर में महाराज शिवाजी इतने माहिर थे क्योंकि उन्होंने बैटलफील्ड के हर एक कोने का अच्छे से पता था। इस स्ट्रेटेजी पर उनकी मजबूत पकड़ थी। इसी से इतिहासकारों ने उन्हें माउंटेन रेड भी कहते थे, क्योंकि उन्हें पहाड़ों, नदियों, जंगलों के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने जब अपनी इसी टैक्टिक्स को यूज करते हुए मुगल सेनापति अफजल खान को मारा था, तो हर कोई उनसे और मराठा साम्राज्य से खौफ खाने लगा था। मुगल्स तो उनके डर से इस कदर तक सहम गए थे कि वे उनके एरिया में तक जाने से कतराते थे। उनके इस टैक्टिक्स ने स्वराज के उनके सपने को पूरा करने में काफी साथ दिया था। दोस्तों, जब मुगल भारत में आए थे, तब हमारा देश दुनिया में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से काफी मजबूत हुआ करता था, जहाँ चारों ओर संपन्नता और खुशहाली दिखाई देती थी। लेकिन जब मुगल यहाँ आए, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति और उसके बाद हमारे आर्थिक नीतियों पर कब्जा कर उन्हें काफी क्षति पहुंचाई।
इसलिए जब महाराज शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने सबसे पहले अर्थव्यवस्था के ऊपर काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें दिल्ली में बैठे मुगलों से डटकर सामना करना था तो उन्होंने पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, जिससे जब संपन्नता लोगों में आएगी तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मुगलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, साथ ही साथ भारत में कई व्यापारियों की शुरुआत भी की, जिनमें ज़्यादातर उन्हें सफलता मिली। दोस्तों, उन्होंने टैक्स पैटर्न में भी कई बदलाव किए, साथ ही साथ मराठा एम्पायर के आसपास के मुगल साम्राज्य के लोगों पर भी टैक्स लगाए। उनके इसी कदम ने मराठा साम्राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई, जिसने भारत में खासकर साउथ इंडिया में मुगलों का प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर दिया। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा महाराज छत्रपति शिवाजी ये जानते थे कि हिंदू राष्ट्र के उनके सपने को पूरा करने में जितना योगदान पुरुष का है उतना योगदान महिलाओं का भी है। और उनकी ऐसी सोच इसलिए भी थी क्योंकि उनके जीवन में उनकी माता जीजाबाई का काफ़ी बड़ा योगदान था। जीजाबाई महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा पुंज थी, इसलिए उन्होंने जब छत्रपति महाराज शिवाजी के मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने महिलाओं को एक अलग से सम्मान देने का काम किया। उन्होंने हमेशा महिलाओं और उनके सम्मान की रक्षा की, साथ ही साथ महिलाओं के हितों में ध्यान में रखा। उनके राज में जो कोई भी महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करते हुए पाया जाता था उसे कठिन से कठिन सजा दी जाती थी। उनके इस कदम ने मुगलों की नाक में दम कर दी थी, क्योंकि जहां मुस्लिम महिलाओं का अधिकार बहुत लिमिटेड थे, वहीं मराठा साम्राज्य में महिला आज़ादी से जी सकती थी। इसलिए महाराज छत्रपति शिवाजी ने इस कदम से मुगलों के घर में विद्रोह शुरू कर दिया था, क्योंकि जब उनकी महिलाएं अपने हक के लिए मांग करने लगी थी। इन सभी पहलुओं के अलावा महाराज छत्रपति शिवाजी इस बात को भली भांति जानते थे कि मुगल भारत की उत्तरी जमीन पर लगभग कब्जा जमा चुके हैं। इसलिए अगर उन्हें अब भारत को सुरक्षित रखना है तो उन्हें सबसे पहले पानी के रास्तों को सुरक्षित करना पड़ेगा। और ऐसे इसलिए था क्योंकि अगर मुगल पानी को होल्ड कर लेते हैं तो भारत की कोस्टल एरिया पर उनका कब्जा हो जाता था, जिससे उन्हें न्यूट्रलाइज करना असंभव हो जाता था। इसलिए मुगल पानी पर कब्जा नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी को शिप के साथ पानी पर उतार दिया। उनकी सेना की ये टुकड़ी महाराष्ट्र की कोंकण कोस्ट लाइन को पूरी तरीके से सुरक्षित रखती थी और कोस्टल लाइन के द्वारा बनाए गए जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग जैसे कई किले उनकी इस नेवल स्ट्रेटेजी के तहत बनाए गए थे, जिसे फतेह करना लगभग असंभव था। दोस्तों, उनके इसी आइडिया और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, जिसका लोगो आज भारतीय जल सेना के झंडे पर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, आते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।